सिचुएशन बदल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है, परंतु हमने पकड़ के बैठे वहीं पर अभी भी, आज भी। हम बस में बैठते थे, बस में 5 5 रुपए का 15 पैसे की टिकट होती थी, 10 पैसे की टिकट होती थी। मेरे कॉलेज के टाइम मुझे याद है, हमारा पास बनता था, 12 रुपए का पास बनता था हमारा, मंथली, पूरे मंथ का। आज की डेट में 12 रुपए की क्या औकात है। परंतु ये तब समझ आता है जब आप बाहर जाते हो, ऐसे जाते हो जहां पर आप पैसे खर्चते हो। मैं अपने सेशन में भी सबसे पूछता हूँ, सबसे महंगी चीज आपने क्या खरीदी, सबसे पूछता हूँ। और मेरे को तकरीबन 90% के 99% जवाब मिलता है, नहीं खरीद पाते तुम। जिस दिन मैंने बोला आप खरीद लोगे ना, आपके सारे के सारे लॉक टूट जाएंगे। खरीद के देखना। सूरज सर, हरी सर, मानसी में याद है आपको, हम जब कुल्लू जा रहे थे यहाँ पे दिल्ली से, तब क्या हुआ था, एक टैक्सी वाला आया था, और टैक्सी वाला ने सामान लोड किया और हमारा सामान उतार दिया बाद में। किस लिए? इस सामान के पैसे एक्स्ट्रा मांग रहा था वो, हमने नहीं दिए, ठीक है ना। परंतु 5300 की टैक्सी हमने 13,000 रुपए में की, और गए हम। सोचा कौन, सोचो ना आप, वो 500 500 रुपए 1000 रुपए मांग रहा था, सामान के हमने नहीं दिए उसको। उस चक्कर में 4 घंटे खराब किए हमने, 4 5 घंटे खराब किए हमने, और पैसे भी खूब खर्चे। 5500 के 6500 होते, मगर हमने 13,000 रुपए दे के बड़ी गाड़ी में गए हम सारे। क्यों? और कोई भी, मैं नहीं खाली, हम सबके किसी ने नहीं बोला कि दे दो भाई। क्यों? सबकी सोचे कैसी थी। आखिर बाद में जब तंग हो गए, कोई बात नहीं, अब 13,000 रुपए देंगे, आज जाएंगे टैक्सी में बड़ी। सूरज सर याद है ना? लेकिन वो सही हुआ ना सर, नहीं तो हमारा वो सामान भी नहीं आता था उसमें। सब सही था। सही, वो भी एकदम सही हो गया। वो भी सही था, उससे सामान उसको पूरा रखा था उसमें, क्या नाम है, कैरियर पे लगा दिया था, हमारे को दिक्कत था। कैरियर में डला था, हमारी सीटें तो उतरी थी हमारी, हमें क्या फर्क पड़ता। समझ रहे आप? उल्टा उल्टा टाइट गए उसमें हम, एसी के अंदर सामान डालने के बाद एसी की हवा रुक रही थी उसकी, 4 5 घंटे भी खराब किए हमने। अगले दिन रात को पहुंचे हम। ये चीजें सीखनी चाहिए, इनसे ना सबक लेना चाहिए। हमारे मेंटल लॉक आज भी बहुत है, जितने मर्जी आप बोल लो, हम थेरेपिस्ट बन गए हैं, ज्ञान ले लिया, मगर मेंटल लॉक अभी भी हम सब में है। इस बात को एक्सेप्ट करो। हम औरों को बोलते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। जब एक्सेप्ट कर लोगे ना, देखना दूर हो जाएगा। चलो आज फिर दोबारा सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अपनी लाइफ में अपने डिसीजन से, अपने आप सबसे बड़ी महंगी चीज किसने क्या खरीदी है? तो शुरू से पहले आप बताओ, सबसे महंगी चीज क्या खरीदी आपने खुद, किसी का सलाह नहीं ली, खुद आपने डिसीजन लिया, किससे पूछा भी नहीं। सबसे महंगी चीज क्या खरीदी आपने, या किसी को दिए हो पैसे? सबसे महंगी चीज, सबसे पहला एक्सपीरियंस तो ये कि मैंने 1982 में फ्रिज खरीदा था, किसी को बिना बच्चे बाजार गया खरीदा। फिर ठीक उसी है, टाइम अक्टूबर में मैंने एक देहरादून में था, देहरादून में खरीदा था, और देहरादून में प्लॉट खरीदा, किसी को नहीं पूछा, खाली मैप देखा, मैप पे कितने का, प्लॉट सेलेक्ट। कितने का? 32,000। 32,000। 32,000 अपने लिए खरीदा ना, अपने लिए खरीदा ना? ठीक है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर सूरज सर बोल रहे हैं 32,000 रुपये, उस समय 32,000 बहुत बड़ी बात होती थी। कोई बात नहीं, अब 32,000 का प्लॉट खरीदा इन्होंने खुद, बिना किसी की सलाह पे, किसी की सलाह नहीं दी थी। अरे मैप देखा था, मैप के ऊपर, क्योंकि वो एक्चुअली मेरे वहां पर साधु था, को ब्रदर, वो देख रहा था, कर रहा था, उसने लिया था, कहते मैंने बुक करा दिया, ऐसे कुछ बोल रहा था। तो मैं भी उसी बंदे के पास गया, देखा प्लान, मैं जगह जुगह नहीं देख के आया था, मैंने नक्शा देखा, नक्शे में बोल दिया ये प्लॉट दे दे मेरे को, बस। और उसको मैंने साई पकड़ा दी 2,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ी बात। अब सारी का मैम आप बताइए, आपने क्या खरीदा लाइफ में सबसे महंगी चीज, यस सर। खुद, बिना बिना किसी के सलाह के, सबसे महंगी चीज क्या खरीदी आपने?
नहीं लिया सर कुछ नहीं। को दिए हो, पैसे दिए हो, किसी को दान किया हो, या कोई सबसे बड़ा खर्चा क्या किया है? हाँ सर, वो दान तो दिया है, जब भी मुझे कितना मन में आता है तो दे देती हूँ कितना किसी को भी। कितना मैक्सिमम बड़ा अमाउंट कितना था? अमाउंट को मैंने गिना नहीं था सर, तो जो आइडिया मैंने जोड़ के, हाँ, आइडिया सबसे बड़ा अमाउंट कभी कितना 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 वो खर्चा? जोड़ के सभी रखा था, सभी पैसे, एक कितने कितने 10 साल अमाउंट? से करीब। पता नहीं, 10,000 वो में? इतना इतना बड़ा बैग हो गया था, उसको ऐसे ही दान में देती हूँ गौशाले के लिए। आइडिया कितना होगा? 8-10 हजार में, 20 हजार में? रहेगा ज्यादा? सर, ज्यादा पता नहीं, मैंने गिना नहीं था, वो जितना भी था उतना भी वैसा ही दे दिया। मानसी मैम आप बताइए, आपने क्या खर्चा? सर मैंने भी बस मेरे घर के लिए लिया था, टीवी और फ्रिज और वो सब चीजें, बस घर की चीजें। आपने खुद लिया था, किसी से पूछा नहीं था? किसी से सलाह नहीं ली थी? हाँ ले लिया था वो, सलाह सलाह पहले लिए मैं बिना अकेली रहती थी। अपने मन से दिया? ऐसा तो याद नहीं है कुछ तो, नहीं है शायद ना? पूछा होगा उसने। नहीं नहीं, अपने मन से दे दिया सर, किसी को पूछा नहीं है आगे। हाँ दान देने आप में मैं नहीं पूछती हूँ, दान देने में नहीं पूछती हूँ, चीजें कितना लेने में कितना दिया पूछती आपको? सबसे बड़ा अमाउंट कर कितना दिया? लिया। कितना अमाउंट दिया आपने सबसे बड़ा? मे बी 30। ओके, ठीक है। हरी सर आप बताइए। सर, दान तो सबसे ये बड़ा है, खर्चा? याद नहीं सर। फिर भी कुछ खर्चा होगा, किसी को दिया होगा, एक बड़ी अपने अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट जो कि लाइफ में मायने रखता है। हाँ दिया उनको काम होता, वो काम होना बोल तो दिया वैसे। ऐसे बहुत दिया। एक कितना बड़ा? एक सबसे बड़ा लाख, अमाउंट? 1 लाख, 1 लाख? 17 लैक्स, 17 लाख 17 लाख? तो बदल में दिए, मगर वो नया है वो। और वो ऐसा तो मेरे घर में अ, अन्नदान बहुत होता रहता। कोई दोनों बड़े। मेरे घर में कोई कोई ना कोई आके खाते रहता, बाहर का आदमी। ये तो फर्क है बड़े आदमी की। बड़े आदमी जो है ना, बड़े आदमी की बात भी मामूली बात है, हमारे लिए बड़ी बात है ना, बड़े आदमी के लिए मामूली बात है, ये फर्क है। वो हमारे घर में भी वो खाते थे पहले। चलो गरीब मैम आप बताओ। सर वैसे तो जैसे पहले अगर देखा जाए तो मैं शादी में गोल्ड मिला था, सिल्वर बहुत मिला था, तो वो हमने खूब बांटा है। बिना बिना पूछे किसी से पूछे? बताए बाद में, बिना पूछे सर, बाद में डांट भी पड़ी है। बिना पूछे दिया है, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले। अब स्वाति, स्वाति मैम फिर बात वाली स्वाति आप बताइए। सर मैंने स्ट्रेस के लिए काफी बार बिना सोचे समझे, मतलब मेरे हाथ में भी नहीं था तब भी किया है। कितना? काउंटलेस है सर। फिर भी सर उनके एक टाइम पे ट्रीटमेंट के लिए। एक टाइम पे कितना सर अमाउंट? सर एक बार 14,000 थे, जो कि मुझसे नहीं हो रहा था, फिर भी कर दिया सर। 3-4 बार हो चुका, और अभी भी सर ये तो काउंटिंग ही नहीं है सर, डेली का है मेरा तो। ठीक है। अब स्वाति मैम, चेन्नई वाली स्वाति मैम आप बताइए। देने का। हम्म, मेरी हमेशा जितनी भी अर्निंग रही है उससे 10% हर महीने मैं एनिमल टेन वेलफेयर परसेंट के की लिए। बात मैं 10% की बात नहीं कर रहा हूँ, एक वन अमाउंट बताइए जो अपने आप में सबसे बड़ा अमाउंट है, सबसे बड़ी चीज दी आपने। मैंने टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख दिए थे एक बार। बिना किसी के सलाह पे, किसी से बिना पूछे किसी नहीं था? के। ना ना। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है। कभी किसी ने अपनी जान का सौदा किया है? अपनी जान का सौदा?
पैसा तो चलो फिर भी बाहर की कमाई है ना, अपनी जान को दे देना, लाइफ दे देना, है इतना जिगरा किसी में? सर अपने पुण्य क्या, अगर कोई बहुत बीमार होता है तो ये जरूर मैं करती हूँ कि पुण्य मेरे इसको मिल जाए, लेकिन जो इसके हायर एंड बेस्ट के लिए वो मिले इसको, भी कम कटे, ऐसा तो कई बार किया सर। मैम अपना सर्वस्व देना, अपना सर्वस्व। मैंने कुल्लू में शॉप खोली, अपना सब का सब दे दिया, सब सब मेरे सब भी आप जानते हैं। मैंने उसको उसको सिर्फ बोला था कि 40-50 हजार रुपये मेरे बैंक का लोन है, वो दे दिया, वो 2-2.5 लाख रुपए लोन दिए बगैर मर गया, वो आदमी की डेथ हो गई, मैंने दे दिया। मैं हैदराबाद में मैंने स्प्लैश टीवी खोली थी, वहां जितने भी मेरे पास काम वर्कर थे उन सबको पूरी फर्म ही दे के आया हूँ, आज भी वहां पे बैठ के काम करते हैं। जब भी गया हूँ, जिस शहर में भी गया हूँ, पूरे बहुत बड़ा काम मैंने पार चालू किया और देखिए देखिए निकलाता हूँ, कई बार हुआ है, मैं फक्कड़ हूँ तो। और यहाँ तक कि किसी ने चूत मांगा है मेरे किसी ऐसे काम के लिए कि मेरी लाइफ चाहिए, मुझे ले ले, हर रोज बोलता हूँ, मेरी लाइफ अगर तेरे काम आती है तो ले ले। ये मेरे गुरु की कृपा है, मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरे गुरु ने सिखाया था मुझे, तो आज बोलूंगा कृपा उसी की, करके देखना एक बारी। वो अंदर से, मन से, दिल से इज्जत मिलेगी आपको, दिल से दुआएं मिलेगी लोगों की ना, उस दुआओं का जब पता लगेगा ना आपको मोल, सारी जिंदगी की जितनी भी दौलत है ना, आपकी जिंदगी की जरूरत नहीं, आपको उसका कुछ नहीं। जब कोई बंदा अपने दिल से, आत्मा से आपको दुआएं देता है ना, दुआ इतनी फलती है ना। आज मैं अनपढ़ होते हुए बहुत सी कमी होते हुए मेरे अंदर भी, आज फिर भी लोग मेरे को जानते हैं कि मानते हैं, इसलिए कहा सब इनकी लोगों की ब्लेसिंग है, मेरे गुरुओं की ब्लेसिंग है मेरे पास। कई बार मेरे ख्याल से आज कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मेरी जान की बाजी लगानी नहीं होती। मैं लगाता हूँ, रोज लगाता हूँ। कारण ये है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरी अच्छाई है, मैं नहीं बोलूंगा मेरे मेरे ये मेरे गुरुओं की देन है। उन गुरुओं की देन है जिन गुरुओं के पास कुछ नहीं था, ऐसे खाली थे कि एक टाइम पर मैंने वहां फोन लगाया था, तो क्या था, 200 रुपए का आता था पर मंथ उसका मिनिमम बिल फोन का, लैंडलाइन फोन होते थे ना वो वाला, तो क्या 200 रुपए कैसे आएंगे? मैंने शुरुआत की, हर हफ्ते जाता था, 50 रुपए मथा देता था मैं, एक महीने में 4 हफ्ते चार आता है, 4 दिन में 4 आते, कोई बीमार हो तो उसको 200 रुपए आते थे उनकी, सेटिस्फाइड हो गए थे। मेरे गुरु ने बोला तूने मेरे को जिगरा दिया, आज आज वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लेना देना करते हैं, मगर वो 200 रुपए नहीं बोलते, क्योंकि वो बीच से, स्टार्टिंग के बीच, शुरू के बीच। कई बार ऐसे ऐसे काम भी हुए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे आप। कोई आया था मेरे गुरु के पास और बोला कि तू, कार तो मेरे पास है ही नहीं, आज तक तुमने कार देखी नहीं, तू भी कैसे पता बजट में क्या कार लगती है? मेरे पास आया मेरे गुरु, पता नहीं इस आदमी ने मेरा आज आया कुछ छिड़ा है, हमने वहां कार लगा दिया, नहीं कैसे करेगा? मेरे पास प्रिया स्कूटर होता था, प्रिया, पुराना स्कूटर जानते हो ना, प्रिया स्कूटर समझते हो, 3 गियर वाला, जी उस सर। स्कूटर उस स्कूटर मेरे गुरु मेरे साथ बैठ के गए, सीधा ही जो वहां का इंचार्ज, सीईओ था भी नहीं, हमने फोन करके उसको बुलाया, वो इंडक्शन मेरी थी, गया सीधा, मैं गया, मेरी गुरु जी आए आपसे मिलने के लिए स्पेशली, अब उसको घर से बुलाया गया, घर से आया, आते ही एकदम गुरु जी के पैरों में चढ़ा, क्या क्या कारण है गुरु जी आने का? मैं, गुरु जी इसलिए आए हैं, और गुरु जी की इच्छा हुई है कि आपको एक कार देनी है, आप बोलो कौन सी कार चाहिए आपको, अभी हमने कार को परचेज नहीं की है, जो आप बोलोगे वो कार मिलेगी। उन दिनों नवी नई क्वालिस आई थी, क्वालिस शुरू हुई थी, क्वालिस, लोग सारे टाटा सुमो जाते थे, कहता भाई मेरे को क्वालिस लेनी है, तो कौन से कलर की? कहता व्हाइट कलर की, ठीक है सर, आप हमारे नाम की क्वालिस एंटर कर लीजिए, आपको जिस दिन टेंडर खुलेगा आपको मिल जाएगी। और कमाल की बात है, वो टेंडर खुला, हमारी गाड़ी नहीं आई थी अभी तक, हमने सिर्फ कोटेशन लाई हुई थी, हमारे कोटेशन पर ही हमारे को मंजूरी होगी, सब कुछ होगी, और जो आदमी चैलेंज कर रहा था ना, उसकी गाड़ी नहीं लगी सुमो, हमारी गाड़ी लगी थी, गाड़ी में महीने बाद आई। मगर उस दिन ये सीख लिया कि बिना पैसे के
बिना उसके अगर आपका संकल्प पक्का हो तो आप क्या नहीं कर सकते। गाड़ी के पैसे नहीं थे आपके, गाड़ी नहीं थी, उसके बाद भी गाड़ी वहां लग गई थी, जो कि बड़ा मुश्किल होता है टेंडर भरना। हमने सीओ को पकड़ा, सीओ ने खुद लगाई सब गाड़ी, टेंडर भी हमारा अलग से। वो टेंडर में सीओ की गाड़ी नहीं लिखी हुई थी, वो सीओ की गाड़ी अलग से टेंडर बना और सिर्फ हमारे ही उसमें नाम था, तो पास हमारा होना ही था। तो संकल्प इतना कर दो पक्का कि एनी हाउ यूनिवर्स आके आपको बोले बता तेरे जा क्या है। तो उसने देख लिया मैंने लिमिट तो कोई नहीं है, लिमिट हम मानते हैं अपनी। आप अपनी इंटेंशन इतनी पक्की कर लो, उसकी लिमिट नहीं होगी, आपके अंदर है। कितनी दूर तक दे सकते हो, कितना सोच सकते हो आप। वो दिन है, आज का दिन है, सोच मेरी कभी नहीं हुई। वही कारण है। तो आज वो जमीन जो हम बिस्वे के हिसाब से ले रहे थे, 5 बिस्वे 6 बिस्वे, हमने अब एकड़ के हिसाब से लिए। 35,000 रुपए गज वाली लेके 3.5 लाख रुपए उसके हिसाब से लिए हमने, मगर लिए एकड़ों के हिसाब से। यूनिवर्स अपने हिसाब से सिखाता है। पहले आपको उसको बड़ा करना होता है तो पहले आपको बड़ा बनाएगा। बड़ा काम अगर आपने करना है जिंदगी में, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आप सबके अंदर एबिलिटी है, आप सबके सब। मेरे को एक भी ऐसा नहीं लग रहा कि छोटा काम करने वाला है। सिर्फ अपने आप को बड़ा करो, पहले अपनी सोच को बड़ा करो। देखो इस यूनिवर्स में क्या नहीं कर सकते आप। यू कैन चेंज द यूनिवर्स, आप बना सकते हो अपनी लाइफ, नहीं औरों की लाइफ बना सकते हो। हमारे इस समय जितने लोग हैं, 7 के 7 लोग जो है, 8 लोग, 8 के 8 में से एक भी ऐसा नहीं है जो यूनिवर्स चेंज नहीं कर सकता। सबके अंदर पावर देख रहा हूँ, सबके अंदर, सिर्फ जगाने की देर है बस। अपनी सोच को बड़ा करो। आज तक कुएं के अंदर नहीं देखना, कुएं का मैटर नहीं होना, बाहर निकलो। देखो मानसी मैम हो गई, हरी सर हो गए, हमारे सूरज सर हो गए, ये पूरे वर्ल्ड में घूमे, काफी जगह घूमे। स्वाति मैम भी गई है, बाकी नहीं गए ना। क्यों नहीं गए? हमारी सोच। गरिमा मैम देखो दिल्ली आने के लिए भी सोचती थी, अभी कुल्लू आने के लिए भी सोच रही थी। क्यों? क्योंकि निकले ही नहीं घर से बाहर जी। कोई ना कोई सारा ढूंढते हम, नहीं ढूंढना। अपने आप को आजाद पंछी बना लो। स्वाति मैम याद है ना सेशन? चलेगी स्वाति? जी सर। नहीं दूसरी स्वाति मैम, ओके वो चलेगी सर, ना। आप चलने के लिए कह रहे हैं ना, तो सर घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं सर, उनको 11-12 दिन के लिए छोड़ना नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी कर लो। अभी आज ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी सर। एक बात बताऊं स्वाति मैम, पूरा मत मानना मेरी बात को जरा ध्यान से समझने के लिए आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइफ को समझना है। हर दिन ऐसा जियो जो आखिरी हो। कल आप अगर इस सिस्टम में नहीं रहोगे, इस दुनिया में नहीं रहोगे, तो क्या करोगे? दुनिया रुक जाएगी क्या? हमारी सोच है मैम, कोई दुनिया नहीं रुकती। महात्मा गांधी भी आए, इंदिरा गांधी भी आए, बड़ा लोग तो चले नहीं, आए और चले गए, नेहरू सब चले गए। दुनिया चल रही है अपने हिसाब से। हम सोचते हैं कि हमारे बहन चलती है, सब हमारी सोच है। दुनिया नहीं रुकती, कोई पल नहीं रुकता, ना ये दुनिया रुकती है ना ये पल रुकता है। सब काम होते हैं। हमारी सोच है कि हमारे हिस्सों से नहीं होगा, हमारे नाम से ये होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जीना है जिंदगी को तो जियो वैसा कि हर पल आखिरी हो। ये पता लगे इसके बाद मैंने होना ही नहीं है अब। तब आप जी पाओगे प्रेजेंट में, वरना फ्यूचर में जियोगे या पास्ट में जियोगे, और दोनों के दोनों में जीना अपने आप को जीना नहीं होता, मरना होता है वो। अपने आप को मार के जियो तब जी पाओगे। जब तक पक्षी ऊपर से माँ उसकी धक्का नहीं देती ना उसको, तब तक वो उड़ना सीखता नहीं है। वो उसको खाई पे धकेला जाता है, उसको हाइट पे ले जाके धकेला जाता है। जब तक धकेला नहीं जाए तब तक उड़ना नहीं सीख सकता वो। आपको भी उड़ना सीखना है तो पहले छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना नहीं सीखोगे कुछ नहीं कर पाओगे। स्वाति मैं बता रहा हूँ, जिस दिन छोड़ना सीख जाओगे ना, उस दिन अचीव करना भी सीख जाओगे।
पकड़ना भी आएगा तभी ये छोड़ोगे। जानवरों से सीखो, जानवर से आप तो एनिमल प्रेमी हो। एनिमल 97% शिकार करते हैं जिसमें असफल रहते हैं 97%। सिर्फ 3% शिकार मिलता है उनको, मगर लाइफ में जीने के लिए बार बार करते हो तब जिंदा रहते हैं। एक समय ऐसा आता है, चाहे सांप है, चाहे शेर है, चाहे जो भी मांसाहारी जो है, इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनकी कम्युनिटी उनको खा जाती है, वही मारती है उनको। पता है आपको, जो उनके अपने होते हैं। ऐसे ही इंसानों का भी होता है, पता है आपको, नहीं पता? एक जी समय ऐसे आता है, सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने ही लगते हैं हमें, कोई और नहीं होता। बहुत क्लोज। ये जिंदगी की बड़ी ही क्रूअल सच है, जालिम सच है। जैसे आज मैं बोल रहा था उसको, वो बोल रहा था एक मेरे को बुजुर्ग कि जी, जीते जीते लोग पानी नहीं पिलाते अपने बच्चे भी, और मरने के बाद फूल चढ़ाते हैं। मैंने उसको बोला ये सच्चाई है, क्योंकि पानी तुम्हें दिन में 5 बार रोज पिलाना पड़ेगा। फूल तो एक आध बार डाल दिया, छुट्टी हो जाएगी। रोज थोड़े फूल डालने हैं। वो तो आसान काम तो हर कोई करता है। फिर वो काम औरों के लिए नहीं होता, पानी पिलाना अपने लिए है, करना पड़ेगा। और ये फूल जो जाता है औरों के लिए डालता है आदमी, दिखावे के लिए। दिखावे के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं। अपने जिस्म में कपड़े पहनते हैं दिखावे के लिए, अपना स्टेटस दिखाते हैं दिखावे के लिए, फालतू के खर्चे कर लेते हैं, खुद पे खर्चा करेगा, सारे बोला मैंने खर्चा करो, नहीं करेंगे, मगर दिखाने के लिए बड़े से बड़े खर्चा कर देंगे। आप इंडिविजुअल जाओ और बोलो कि मैंने जाना है उस रेस्टोरेंट में जाकर एक महंगी डिश खानी है, नहीं खाओगे। और किसी को दिखाने के लिए, फैमिली के साथ जाने के लिए वहां जाके आप मोटा से मोटा बिल भर देते हो। ऐसा होता नहीं होता, बताओ? देखा देखी कभी अपनी इच्छा हुई है आपकी, अंबानी की तरह, धीरू भाई अंबानी की तरह, कि जाऊं मैं अपनी पूरी तनख्वाह एक दिन में उड़ा दूं, देखने के लिए कि अमीर कैसे होते हैं? उसको कहते हैं जीना, चिल, दिल। वो कहता है जीना। वो एक दिन जीता था पूरे महीने में, वो कहता है मैं जिया हूँ एक दिन, 29 दिन काम करता हूँ मगर एक दिन जीता हूँ। ये मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ। जिस दिन वो ना सीख जाओगे, जीना सीख जाओगे, वो एक दिन ही पूरी जिंदगी के बराबर होगा आपकी। वो जिंदगी आपने जी ली है, काटी है, काटी। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। याद है ना डायलॉग? बताया था ना मैंने डायलॉग? गालिब चला जा रहा था, मोड़ आया तो मुड़ गया। मोड़ को ढूंढो, जो मोड़ जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक मुड़ नहीं पाओगे, वरना चलते रहोगे। चला जा रहा था। जिंदगी को अगर जीना है तो जिंदगी के पार जाके जियो, नया एक्सपीरियंस करो, नया एक्सपीरियंस। हमारी आत्मा एक्सपीरियंस ही करने आई, ज्ञान तो उसका भरा पड़ा है। ज्ञान हर जगह मिल रहा है, मेरे से भी ले रहे हो और भी है, इंटरनेट में भरा पड़ा है, सारी दुनिया में ध्यान भरा पड़ा है। ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान को जीना जिस दिन सीख जाओगे, उस दिन आप बोलोगे कि आपने जिया। कमल, कमल को जानते हो? कमल क्या होता है? कितना सुंदर है, कितना मनमोहक होता है, कितनी बढ़िया सुगंध होती है, पर होता क्या है? कीचड़ में। कमी है उसमें। मैंने वीडियो डाला भी था कल परसों। हर एक चीज में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, पूर्णता किसी में भी नहीं है। जैसे पूर्ण नाम ईश्वर का है। तो अपनी कमियों को मत देखो, उस कमियों के बीच में से जो अच्छाई है उसको पकड़ो, उसमें जियोगे, पॉजिटिविटी को पकड़ोगे। हम नेगेटिविटी को पकड़ के बैठे हैं, जिसकी वजह से जी नहीं पा रहे। याद है बचपन में जिद करते थे हम, हमको टॉफी खानी है, मम्मी थप्पड़ मारती थी, पापा डांटते थे, फिर भी लेट जाते थे, रोड पे लेट जाते थे कि भाई हमें तो टॉफी खानी है, अपनी मर्जी करनी है। कब की है मर्जी बताओ? मर्जी छोड़ दी ना उसके बाद? पापा के थप्पड़ याद आते हैं ना? मर्जी छोड़ दी हमने उसके चक्कर में, जीने छोड़ दिया हमने। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा वो जिद पकड़ो।
जियो, अपने मन का करो, मगर विवेक से। उस समय बच्चे थे, हमें पता नहीं था कि क्या खाना है क्या नहीं, सिर्फ मीठा पता था, मीठा अच्छा लग रहा है, मगर अब हमें पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। और उसमें ठीक है, देखो हमारे समाज में, हमारे बंधन में बहुत सी बुराइयां हैं। मैं बोलता हूँ ना, हर नारी को बोला है कि शर्म उसका गहना है। शर्म गहना नहीं है, सबसे नीचे का आपका, सबसे नीचे का चेतना है वो, चेतना लेवल। अब समझ आ गई आपको? छोड़ना है उसको, छोड़ के अपने व्यक्तित्व को पहचानो, अपने पोटेंशियल को पहचानो, तब आप कर पाओगे, तब जी पाओगे आप। जिस दिन ये सीख गए ना, अरुणा मैम जैसे जीना सीखो। आज वो कहती है मैं पैर से चल नहीं पाती हूँ, घर में बैठी हूँ, परंतु जीना दिल बहुत है। आज मैंने उस दिन बोला कि मैं सिर्फ गाना नहीं गाया जाता, गाना गाना, और गाना गाना ऐसा शुरू किया इन्होंने, ये लगातार रुकते नहीं थे, हर एक के साथ गाना गाते थे। इन्होंने उस दिन जाना तो मुझे मेरे अंदर क्षमता है, गाना मैं गा सकती हूँ। अरुणा मैम याद है ना, जब गाना गाना शुरू किया था तो कैसा लगा था आपको मन में अंदर से? आप पहले बोलते मैं गा नहीं सकती, फिर कैसा फील हुआ था आपको? हर एक के साथ गा रहे थे आप। हम जिंदगी को हर पल में, हर सांस में जीते हैं। जब जीना चाहते हैं तब, अपने आप को दबाकर, अपने आप को मार के नहीं जी सकते। वो आप नहीं जी रहे हो, वो इच्छाएं दबा दी गई, सप्रेस कर दी गई है। और जिस दिन वो फटेगी ज्वालामुखी की तरह से, तो बड़ा खतरनाक है वो। वही गांठें बनती हैं, उसी से बीमारियां बनती हैं, उसी से कैंसर बनते हैं, जो दबाए हुए हैं अपने। किसके मन में इच्छाएं नहीं होती बताओ इस बीड़ी को तोड़ने की? होती है ना, इच्छाएं नहीं होती बताओ। मगर मैं ये बीड़ी का मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम ही सब बीड़ियां तोड़ के निकल आओ, एथिक्स को भूल जाओ ना। विवेक से, जागृत होकर रोज अपनी जिंदगी को देखो, सुबह शाम तक क्या कर रहे हो, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ। एहसास तभी होगा जब अपने आप को देखोगे, अपने आप को जानोगे, अपने आप को जज करोगे, किसी और को नहीं, किसी की नकल भी नहीं करनी, क्योंकि आप सब अपने आप में यूनिक हो, अपने आप में यूनिक। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है, कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो यूनिक नहीं है। सबके अंदर कोई ना कोई यूनिकता है। कुदरत ने हर किसी को कोई ना कोई चीज दी हुई है, सबके अंदर, जो अलग है, पूरी दुनिया से अलग है। उसको पहचानो, जानो, कि कोई और बताएगा इसका इंतजार नहीं करना, अपने आप को खुद बताओ, अपने आप को ढूंढो, देखना जिंदगी चेंज ना हो जाए। मैं ही कर पाया हूँ, क्यों कर पाया हूँ? मेरे गुरु की कृपा से, उन्होंने दिखाया मुझे। मुझे पता ही नहीं था, मेरी आवाज ऐसी थी, मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं किसी से बोलता ही था, मगर उन्होंने बोला कि तेरी कन्विंसिंग पावर इतनी जबरदस्त है, तू कहीं भी जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी जा सकता है। और रियली, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी बात करके आया हूँ, सोनिया गांधी से बात करके आया हूँ, कोई से बात करके आया हूँ। और मैं जब गया हूँ, कन्विंस किया उसको, मुझे तब पता लगा मेरे पास पोटेंशियल थी। आप सबके अंदर भी है, सबके अंदर जानो आपका पोटेंशियल, आपकी अपनी प्रतिभा को जानो, तब आप जिंदगी का, सोल का पर्पस, लाइफ का पर्पस ढूंढ पाओगे, जी पाओगे। और सही मैंने बताऊं, अगर एक पल भी, एक दिन भी आपने जागृति में जीत लिया ना, तो आप बस हो गए, अलाइनमेंट हो गई। उसी को मोक्ष कहता हूँ मैं, उसी को मैं जागृति बोलता हूँ। मैं जाग जाऊं, किसी को प्राप्त कर लेना, किसी प्रभु को प्राप्त करना, मैं मोक्ष नहीं मानता। उस प्रभु जैसे बन जाओ, तब मानो। आप उस फ्रिक्वेंसी में आ गए ना, तो वैसे ही हो जाओगे।
श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर ऐसा जियो, शिव को जानकर शांति में जियो, शक्ति में जियो, माता को जानकर माता की शक्ति दुर्गा बन के दिखाओ, तब मानो है। इसी को मोक्ष कहते हैं, जिसको धाते हो, जिसको उसी में विलीन हो जाती है, वही बन जाती है। कल हमने याद किया था मिस्टी मैम को, देखो आज मिस्टी मैम दर्शन दे रही है। नमस्कार सर, ग्रेटिट्यूड। कल आपको याद किया था सबके बीच में मैंने। हाँ जी सर, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड ऑल। और जिसके लिए याद किया था आज हो गया है, मैं भी तो चले गए, स्वाति मैम कहाँ चले गए? ग्रेटेड मैडम, ग्रेटेड। हमारी ऐसी बात नहीं है, मिस्टी मैम के अंदर ये खासियत देखी मैंने, उनको भी जीना आता है, करते हैं, जीते हैं। जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति अपने एक लिमिट को तोड़ेगा ना, सीमाओं को तोड़ेगा ना, तो वो जीना सीखेगा। हमें अपने को सीमाओं में बांधना नहीं है, सीमाएं बढ़ानी है। सीमा को नहीं बांधना, सीमाएं बढ़ाओ। जब सीमा को बढ़ाओगे ना आप, तब जियोगे। तो कुएं के अंदर, मेरे कुएं के मैं डके, जी नहीं रही आप, घुट रहे हो। कुएं की सीमा को बढ़ाओ, तब जी पाओगे। आज मिस्टी मैम हमारी चाहे दिल्ली में रहती है, चाहे हैदराबाद रहती है, चाहे यूके जाती है, सब जगह जीना आता है नहीं। और कमाल की बात, अकेले जाती हैं बिना किसी स्पोर्ट पे, किसी ने बोले मुझे कुछ साथ नहीं चाहिए, जब बोले रेडी, ऐसा बनो सारे सीक्वेंस से। रियली बता रहा हूँ मैं। मिस्टी मैम दर्शन दो सबको, सबको दर्शन दो, क्योंकि आज बड़े सही टाइम पे आएगा, टॉपिक चला हुआ है और आप जीते जाते हैं उसके पूरा सबूत। देखिए हमारी मिस्टी मैम, ग्रेटिट्यूड। और आप इनको अलग अलग रूप में देखोगे, जहाँ जाते हैं बच्चों के बीच में रहेंगे, बच्चे जैसे वैसे यंग दिखेंगे आप, और हमारे बीच में रहेंगे, हमारे जैसे गंभीर दिखेंगे, सब तरह की वैसी पर्सनैलिटी है। ये है जल, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा, ऐसा बनना है जिंदगी में बस। जहाँ जाओगे वैसे उस रंग में रंग जाओगे। और ये जीते जाते सबूत हमारे बीच में अगर मिस्टी मैम है, तो आप सबको बहुत बड़ी प्रेरणा है। थैंक यू सर। मैं कहता हूँ हम अपने, हमारे सबकी एक दूसरे की लाइफ में जीते ही हैं, हम सीखते हैं एक दूसरे से, तो बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे बीच में मिस्टी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब नहीं मैम, ये आपने सिखाया है, ये चीज आपने सिखाई है। सर, अभी आप लोगों का वहाँ का प्लान भी है ना बाहर का, तो मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगी, ताकि और चीजें काफी अच्छे से हम कर सके, आगे बढ़ सके। मिस्टी मैम, ये वाली प्रेरणा भी आपसे ही सीखी हमने। हमने वो, आप एक हफ्ता या 12 दिन के लिए पूरी दुनिया को भूल के अलग जिंदगी जीते हम, अपनी औकात से इसकी, बस जो हमारा ग्रुप की जिंदगी है ना, वो जीते हम। बिल्कुल हमें सर। खाना पीना, सोचना, रहना, बातों बातों पे हम सेशन कर रहे होते हैं, बातों बातों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। देखना आप, अलग एक्सपीरियंस है वो, लाइफ के ऐसे पल है जो मैं क्या बोलूं। आप मानसी मैम से पूछ लीजिए, हरी सर से पूछ लीजिए, सूर्य सर से पूछ लीजिए, क्या आए हुए हैं, इनसे पूछिए, आप बता देंगे। पूरी दुनिया भूल जाते हैं, टेंशन भूल जाते हैं, लाखों करोड़ों की अरबों के रुपए की टेंशन है सब इनके पास। किसी को 1% भी याद नहीं आई, फोन करने की इच्छा नहीं हुई कि फोन भी करके पूछो किसी को घर पे। नहीं भूल सर, वो गए। मैं समझ सकती हूँ। आप सब जब साथ, हम सब साथ हैं या साथ होते हैं, तो वो सानिध्य इतना ज्यादा आनंद में होता है कि बिल्कुल मन नहीं करता कि उस चीज से हम निकले। तो 24 घंटे जीते हैं उसमें। हाँ जी सर। आप नहीं मानोगे, डिफिकल्टी भी आ रही है ना किसी की, सबकी, तो हम अपनी डिफिकल्टी नहीं देख रहे, हम औरों को ठीक कर रहे हैं। आपको देखने वाले हम 9 आदमी थे, तो पहले हम अपने आप को, अपने खुद देखते थे ना, हम अपने आप को देखना बंद कर दिया था हमने। हमें 8 लोग देख रहे थे, हर किसी को, एक दूसरे को देख रहे थे सारे, एटमोस्फेयर अलग था। जब आपको आपकी परवाह करते हैं और आप अपनी परवाह नहीं करते हो, तो सोचिए आप कितने आप अलग से फील कर रहे होंगे। हाँ जी सर। और वह अपनी फीलिंग नहीं थी,
हम सबको एक दूसरे की फीलिंग आती है, वो डिस्कम्फर्ट में ना हो। बिल्कुल सर। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरा स्टेटस क्या है, किसी ने नहीं सोचा मेरा स्टैंडर्ड क्या है। मैंने जमीन पे बैठाया तो जमीन पे बैठ गए, मैंने उनको बोला धूप पे बैठो, धूप पे बैठ गए सबने। इतना अपने आप अंदर से अभी एक एक पल को याद करता हूँ ना, इतना अंदर से फील करता हूँ कि देखो मैंने क्या क्या कहीं वो डांटा भी, मगर उन्होंने मेरी डांट भी आराम से सुनी। तो वो जो पल था ना, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने आत्माओं को आपस में जुड़ता हुआ देखा है। उन पल में हमें ये नहीं देखा हमने कि लेडीज है कोई जेंट्स है, लिंग है पुल्लिंग, ये भी हमने ये भी सोचा कि आत्मा के प्रेम हमने एक दूसरे, हम एक दूसरे की परवाह कर रहे थे। सही बोल रहा हूँ ना सुर सर? सही बोल रहा हूँ ना मानसी मैम? बताइए हरी सर, सर बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक सर। जी सर। जितने भी दिन वहां पे रहे, कितने दिन हो गए कि अपने को याद नहीं आ रहा था। सब कुछ भूल के अपन एक टोटली, क्या कहते हैं उसको, एक ट्रांस में थे पूरे, पूरे जने। और और ऐसा आप जो जो बोल रहे थे वो हम बिल्कुल वैसा करते जा रहे थे। वो एक, इट वाज ए डिफरेंट एक्सपीरियंस, अलग ही एक्सपीरियंस था वो। विमल सर, योगी सर ने ग्रुप में हम मतलब फोटो भेजे थे हमें, तो हमें ये लगा शायद एआई क्रिएटेड है जो भेजे गए हैं, पर बाद में पता चला नहीं, वो रियल एक्सपीरियंस था। और फिर लगा कि वो मिस हो गया। तो अब देखने से ही असली बहुत बात, अच्छा लग रहा था। मिष्टी में असली बात आपको पता नहीं है। हमारे मुंह पे वो लगी हुई, मुल्तानी मिट्टी लगी हुई, हमने गाउन पहने हुए, हमने मालाएं पहनी हुई, और हाथ में कूड़ा लेके नीचे कूड़ेदान में गलियों में गए हम। बिलीव नहीं करोगे, हम चारों आदमी, मैं, समीर सर और सूरज सर, हरी सर और हम पांचों लोग ना कूड़ा लेके, कूड़े वाले को देखकर हमारे पैरों में गिर गई कि साधु साधु कहाँ आ गया हमारे पास, मेरी गलती हो गई। वो बेचारी गिल्ट में आके ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हमारे साथ। जबकि मेरे को तो वहां सब जानते हैं ना, मेरा तो शहर है, वो होम टाउन है, वो सब भी देख रहे हैं क्या है ये क्या है। किसी चीज की शर्म नहीं, शर्म तो हम भूल गए थे। या देखो सही है। मानसी मैम ने जब गाउन पहना था तो गाउन थोड़ा उठा के आसान लग रहा था, तो इनको थोड़ी देर के लिए मन में लगा कि मेरी टांगे दिख रही है, सो शर्म मत कर बेटा, बेटा बेटा बोलता हूँ मैं उसको, ये मेरे को बाबा बोलती है, मैं शर्म नहीं कर, उन्हें आसन लगाना है यहाँ पर, उसको खत्म। और सब भूल गए थे, किसी के मन में कोई द्वेष नहीं था, सबके मन में एक दूसरे के प्रति के हमें आसन लगाना है। बिल्कुल प्योर भावना, प्योर आत्मा थी। गलत तो विचार हमारे मन में आते ही नहीं थे, अलग ही। और जैसे अभी सर ने बोला 24 घंटे ट्रांस देखा है हमने, हम 24 घंटे ट्रांस में ही थे वहां। इवन बिलीव नहीं करोगे, रात को जब मैं सोता हूँ ना, मेरी नींद में भी मेरी मंत्र जाप चल रहे होते थे। अरे सर सुनते थे ना मेरे को रात को, या या मैं मैं सोया हूँ, शरीर सोया हुआ है और मंत्र जाप चला हुआ है। या ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है। वो चल रहे थे, मंत्र चल रहे थे रात में भी। दैट वाज अनबिलीवेबल। तो ये होता तभी है जब ऐसा माहौल बन जाता है। खाली मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर बनाया था, पूर्ण समर्पण था, मैं मानना पड़ेगा। अब हरी सर देखो मेरे से उम्र में बड़े हैं, वादे में बड़े हैं, हर चीज में बड़े हैं, मगर उन्होंने पूरा समर्पण दिया था। समीर सर ने पूरा समर्पण दिया था। ऐसे ऐसे काम किए ना जो काम हमने लाइफ में कभी नहीं किए होंगे, क्या हमने परवाह ही नहीं की। कहता रहो ना, हमने गाउन पहने हुए, चोंगा पहना हुआ, मुंह पे, हाथों पे, सब जगह पे, शरीर पे, बालों पे मिट्टी लगी हुई है, देख रहे हो, और हम कूड़ा लेके जा रहे हैं रोड पे, गली के बीच में, सब लोगों के सामने। चलो हम सब अपने अपने घर में, अपने अपने छत पे कर रहे हैं, चलो तुम अपने, हम ही है ना, वहां तो लोगों के बीच में हम। आखिरी दिन था, जाना था, काफी सारा हमें फ्रूट का कूड़ा इकट्ठा हो गया था, हमें देना था, सफाई करके जानी थी, और वहां किसी ने सोचा नहीं, फटाफट भाग के मेरे एक पहने को। एक एक पल मैं कैसे कर, मैं एक एक पल का आभारी हूँ सबका। वो पल मैंने हमने जो जिए ना, एक हफ्ता जो जिया है, मैं आभारी हूँ। मैं कहता हूँ आप जिंदगी भर तक आभारी रहूंगा सबका। मेरे कहने पर इन सब ने नीचे देखना बंद, पैर सब डर रहे थे, नदी के किनारे जा रहे थे, पत्थर पे चलाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बोला कि वो देखेगा नीचे, सबने देखना बंद कर दिया, और देखा उसका असर,
सब दौड़ने लगे उसी मिट्टी पर, उसी पत्थरों पर। कोई चल नहीं पा रहा था, बाकी दौड़ रहे थे। हमने माइंड को सीखा था उस दिन। समर्पण के बाद हमने सीखा, अनुभव हुए थे हमारा। तो अनुभव तभी होते हैं जब हम त्यागते हैं, किसी चीज को त्याग देते हैं, अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं, सीमाओं के पार जाते हैं। और वो सही बताऊं हरी सर, हमने उस दिन सीमाएं तोड़ी थी ना? नहीं तोड़ी थी? बोलो। आपने अपनी जिस्म की दिशाएं तोड़ी थी। मेरे से नहीं होता Yeah. पैर का, मगर आपने किया था। Yeah, कमर नहीं yeah. होता, कमर में मेरे कहने पर मैंने कमर खींची तो कमर आपने खिंचवाई थी पूरी, याद है Yeah, ना? yeah. Yeah. स्वाति मैम याद है ना? ओ सॉरी, और मानसी मैम, कितना जबरदस्ती की थी मैंने आपसे, है ना? जी सर, जी सर। उसके बावजूद भी आपने चू तक नहीं की थी। आंसू निकल रहे थे आपके, दर्द हो रही थी आपको, जी। मैं देख रहा था। वो आंसू आप नहीं निकल रहे, मेरे भी निकल रहे थे, परंतु आपने ठीक होना था। और उसका फर्क हुआ, आप सबने आसन लगाना शुरू सीख लिया। आज आसन लगाते हो सारे ना? जब तक जी उससे सर। बाहर नहीं निकलते सर आसन लगता मंजूषा भी नहीं। मैम भी थी ना, मंजूषा मैम? मनीषा मैम थी, हाँ जी मनीषा सर। मैम, मनीषा मैम थी, अनीता मैम थी, सोमा थी, और एक वो थी हमारी वंदना मैम थी। हमें वंदना मैडम। और कमाल की बात, किसी ने भी अपोज नहीं किया, किसी ने मेरा अपोज नहीं किया, सबका समर्थन था। हाँ, टोटल समर्पण था सर सबका, 100%। वो दिन की जो जीएल हमने, तभी तो सभी सर, सबने, हरी सर, सबने बोला इस बार सेकंड प्रोग्राम मैंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया, हमने आना है। पहला तो मैंने सबको असिस्ट किया था, मैं आऊंगा तो कोई बात है, मेरे 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 गेस्ट हो, मेरे पास आएंगे। अब इन्होंने असिस्ट किया, हमें जिंदगी जीनी है, हमने बड़ा कुछ करना था। उनको बाद में समझ आया कि हमें बड़ा कुछ कर सकते थे, हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तभी एक प्रोग्राम एक हफ्ते की जगह 12 दिन का किया हमने। अब समय वेस्ट नहीं करेंगे। और इस बात का बता रहा हूँ मैं आपको, 12 दिन में से 3 दिन वो कराने वाला हूँ मैं, आपके पास लाइफ से जोड़ने वाला हूँ। उसमें जितनी भी आपने अचीवमेंट की थी, रिद्धि सिद्धि आपके पास थी ना, वो दिलाऊंगा याद सबको। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया था ना लालू नील ने, उनकी शक्तियों का, अब तुम्हारी शक्तियां जागी। सर उसके बारे में पूरी डिटेल आप प्रोवाइड करा देना प्लीज। मैं कहता रहा हूँ, मैं वो आपको ज्ञान नहीं दूंगा, एक्सपीरियंस दूंगा। मैंने पहले भी बोला था, मैं एक्सपीरियंस बांटता हूँ, मैं ज्ञान नहीं। असली एक्सपीरियंस से ही पता लगता है ज्ञान का, ज्ञान को जियोगे तभी। ज्ञान तो सबको बांट रहे हैं, इस कान से सुनते हो उस कान से निकल जाता है। किताबें उठा के लाते हो, एक लाइब्रेरी से उठा के अपनी लाइब्रेरी में डाल देते हो, उसका कोई फायदा नहीं। जब ज्ञान को जियोगे, समझोगे, तभी ज्ञान को छूना। तभी असली में उस ज्ञान को प्राप्त करते हो। देखो ना, पिछले में कितने लोगों ने प्रदीप सर से सीखा, और कितने लोग कर पाते हैं ट्रांस? नहीं कर पाते ना, लेने वाले बड़े कम है। दे सबको दिया, प्रदीप सर ने किसी को बोला कि आपको कम दे रहा हूँ, कुछ ज्यादा दे रहा हूँ, सबको बराबर बांटा ना उन्होंने। पात्र लेने वाला कौन है? समर्पण किसने किया? 55 एंट्री आई थी मैम, 55 मैंने 8 लोग लेके गया उसे। एक कभी भी उसमें अलग आया था, वाइल्ड वाइल्ड कार्ड एंट्री आई थी 15 में, जिसके लिए तैयार नहीं थी, मगर मैंने यूनिवर्स को छोड़ा, यूनिवर्स की मर्जी थी, क्योंकि हमारे हम नहीं सर करते। 55 लोगों का था, मतलब 55 लोगों ने बोला था आपको चलने के लिए? यस, यस। ओके। मगर मैंने उस सब में सबकी परीक्षा ली, परीक्षा लेके देखा कौन पक्का तैयार होगा, उसमें से 7 लोग ही निकले थे। आखिरी दिन पर 15 में स्टार्ट हुई थी, आखिरी दिन, एक दिन पहले टेस्ट। इस बार तो देखो कितने लोग होते हैं, अभी भी ज्यादा नहीं होंगे, मेरे पास ज्यादा लोग नहीं होते, भीड़ नहीं होती, क्योंकि मेरे को सीरियस, जो अति सीरियस है ना, वो लोग चाहिए। मैं कहता हूँ ना, अगर मैं एक आदमी का भी जीवन परिवर्तन कर सका तो मेरा जीवन का बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल काम है किसी को परिवर्तन करना, आसान नहीं है। उसके कई जन्मों तक का, उसके कई एंसेस्टर का, सबका मेल है। हम इतने आसानी से नहीं बने, हमारी फ्रिक्वेंसी, इसमें डीएनए बनने में कई 1,00,000 साल लगे हैं। उस डीएनए को भी चेंज करना
बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। इसमें 90% उसका खुद का इंडिविजुअल होता है, 5-10% मेरा है। करना तो उसने खुद ही है, जिससे करना है। तो ये छानना पड़ता है कि किस सीप में मोती निकलेगा। वो सीप देख रहा हूं मैं, मोती तो है आप सब। फिर उसकी जो माला बन जाती है, मजा ये अलग है। उन मोतियों की माला कहाँ कहाँ देखो, मानसी मैम अहमदाबाद, अरुणा मैम मुंबई, पेशवा मैम गाजियाबाद, स्वाति मैम फरीदाबाद, हरी सर हमारे हैदराबाद, देखो ना, बेंगलोर से सारिका मैम, कविता मैम हमारी बेंगलोर से, और यूपी से गरिमा मैम, देखो यूपी के भी कहाँ से, छोटे से शहर से, आप जानते भी होंगे शायद, फरुखाबाद। मुझे कहाँ से इकट्ठे हुए हैं, कैसे इकट्ठे हुए हैं, कैसे माला बनी, कैसे सत्संग हो रहा है। यही कारण है कि हम नहीं बना रहे, यूनिवर्स की मर्जी। जी सर। सोल कॉन्टेक्ट सबकी एक फ्रिक्वेंसी है, सबके सब एक फ्रिक्वेंसी में आके वाइब्रेट होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। सबको ऐसा लगता है कि मेरे मन की बात हो रही है, तभी हो रही है ना कि वो उस फ्रिक्वेंसी में ऐसे। जी सर। ये एक्सपीरियंस मैंने देखा था कुंभ में। हम किसी को नहीं जानते, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई सिद्धपुर से आ रहा है, जो जिंदगी में पहली बार जो मिला है, मगर वहां जाके ऐसे बंधन बन जाते थे हमारे, जैसे हम जन्मों जन्मों से जानते हैं। साथ में जीते थे, साथ में उठते थे, साथ में खाना खाना, साथ में बनाना, साथ में सारे सेवाएं करनी, सब कुछ करना। तब पता लगता है कि सोल कॉन्टेक्ट कुछ और है, हम कई जन्मों से जानते हैं। क्या पता हम एक ही आत्मा के टुकड़े हैं, सब मिलकर एक ही ध्येय है, एक ही डब्बे में सवार है, एक ही सवारी के साथ चल रहे हैं, एक ही रास्ते में चल रहे हैं, एक ही ध्येय है। क्यों यहाँ पर तरह तरह के अलग, अब शिवानी मैम जैसे इतनी बड़ी हस्ती हस्ती हमारे बीच में, देखो ना, हरी सर ऐसे बड़े बड़े फाइनेंस हमारे बीच में। ये नहीं है, सब अपने आप को भूल चुके हैं, सब मिलके यहाँ पर आके एक जैसे हो जाते हैं, एक ही रंग में रंग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबका फ्रिक्वेंसी एक है, सबके सब पास में होते हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसलिए नहीं आप सुन रहे हो, नहीं, आप मेरे को सुनना चाहते हो तब आप सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे बोलने से नहीं सुन रहे हो, आप चाहते हो, तो वो बड़ी बात है। और तो सर, बिफोर कमिंग ओवर देयर आल्सो पूरा फास्टिंग फूड्स पे थे। हाँ, देखो ना, और वहां पे हमने हमने 15 दिन कुछ भी पका हुआ नहीं खाया, 15 दिन। इस बार हम महीना करने वाले हैं, 1 महीना, नहीं, 25 तारीख पंद्रह से। दिन तो 15 दिन तो वहां आने से पहले सर। फिर वहां नहीं वहां वहां आए बस से भी हफ्ता भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया, ओनली फ्रूट्स एंड वो करे सर। यस, और इस बार हम 1 महीना करने वाले हैं। हम 20 जुलाई से ही स्टार्ट कर देंगे, 20 जुलाई से लाइव फूड खाना, पका हुआ नहीं खाना। हमने वहां मानोगे, चूल्हा तो जलाया नहीं हमने, गैस भी फट गई थी, गैस भी फट गई थी, पता नहीं गैस में क्या हुआ था, एकदम घटना घटी वहां पर। गैस की पूरी नई सनफ्लेम की कंपनी की अच्छी गैस फट गई वहां, जैसे फट गई हो पूरी, सिलेंडर निकाल के अलग कर दिया, चूल्हा ही रख दिया। सिर्फ इंडक्शन चलाते थे पानी गर्म करने के लिए या दूध उबालने के लिए, बस ओनली, और कुछ नहीं।
कुछ खाना पका हुआ नहीं खाया हमने, कुछ दिन तक कुछ नहीं खाया, इवन मसाले भी नहीं, सिर्फ हमने नमक डालते थे, मसाले तक यूज नहीं किया हमने। और फर्क आया था सब में, सबकी सोच में फर्क था, सबकी चीज में फर्क था, शक्ति में फर्क था। जब आखिरी दिन हमने सीढ़ी गिरी थी ऊपर, तो कितनी जबरदस्त एनर्जी थी, परिसर याद है ना? ऐसा सबकी एनर्जी की दाग आए थे, पूरे निशान आए थे। या टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस था सर वो तो। अभी तक हमने शास्त्रों में पढ़ा था या उपनिषद में पढ़ा था या कहानियों में सुना था, हमने वहां पर वो जिया है, एक्सपीरियंस किया। करिश्मा मैम ने आकर हमारा टॉपिक चेंज कर दिया। हमारा टॉपिक था जीना, अपनी सीमाओं में नहीं जीना, सीमाओं को बढ़ाकर जीना, सीमाओं से बाहर निकलो विवेक के थ्रू, जागृत होते हुए अपनी सीमाओं को बढ़ाओ। जब आप अपनी सीमाएं आप बढ़ाते हो ना, तो जीना आता है, नया एक्सपीरियंस लेते हो। याद है ना, लेडीज से पूछो, सबसे लेडीज से जितनी भी है, याद है अपनी गुत्त पकड़ के अपनी मूछें बनाई थी आपने, कब बनाई थी? याद है कभी डांस के बीच में अपनी गुत्त को खींचकर मूछें बनाई थी अपनी? तो लेडीज की मूछें नहीं होती ना, मगर इच्छा मन में हुई ना मूछें बनानी है। कभी जिया है ऐसे मन में, जिए को जियो। कुछ चीजों के बीच में अंग्रेजों को बोलूंगा, अंग्रेजों को जीना आता है, परंतु हमने एथिक्स में रह के, ये नहीं कि बुद्ध विरोधी बन जाओ ना, वो भी गलत है। बागी बन जाओ, बागी नहीं बनना, मैं बागी बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ विवेक के थ्रू जागृत बनकर जियो, ताकि अपने अंदर चेंज लाओ, अपने समाज के अंदर चेंज लाओ, अपने परिवार के अंदर चेंज लाओ। कुदरत का नियम है, कुदरत का नियम, जब तक विनाश नहीं करोगे ना, तब तक नया नहीं बनेगा। नया घर बनाना है तो पुराना आपको त्यागना पड़ेगा, पुराने मकान को तोड़ोगे तभी नया मकान बना पाओगे। तो आप उसके ऊपर बनाओगे तो पता लगेगा, उसके ऊपर चढ़ाते जाओगे, परतें चढ़ती जाएंगी, और जिस दिन परतें उतर जाएंगी अच्छी होगी। हम सबने बड़ा चीज देखा है, हमारी पीढ़ी ने खासतौर पर बहुत चीज देखा है। हमने वो दिन भी देखे जब लाइट नहीं थी, आज ये भी देख रहे हैं, एआई का टाइम आ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ाई है। हमने वो समय भी देखा है कि सुबह से शाम तक नहीं टाइम पास होता था, आज पता नहीं लगता दिन कैसे निकल जाता है, पूरे लोगों की। ये चेंज में अगर हम जिए हैं तो हमारे अंदर कोई खास बात होगी, तभी जी पाए ना। ये कह रहा हूँ, बस थोड़ा सा और निकलना है, इससे मैं सीमा से थोड़ा सा आगे निकलना है, जागृत होती है कानून। मैंने इस बात को अपनाया है, देखो ना, पहले खाली फोन था, माइक लिया, ये देखो मिक्सर, मिक्सर लिया है, मिक्सर दिख रहा है, दिख रहा है आपको मिक्सर लिया है। पहले ये रेवड़ी नहीं, मैं कभी इसको सोचा भी नहीं, आज टेक्नोलॉजी के साथ जी रहा हूँ, कैसे जी पा रहा हूँ, चेंज लाया। कभी टाइम था हेडफोन लगते थे 30 रुपए वाले आते हैं, गुजारा हो जाएगा हमारे, क्या बात है। आज बिलीव नहीं करोगे, 6-6 हजार रुपए के, 7-7 हजार रुपए के माइक खरीदे हैं। ये वाला माइक 24 हजार रुपए का लिया, दोस्तों ले पाया हूँ, तब चेंज कर पाया हूँ अपने आप। ये चेंज कर पाया हूँ तो उसका डिफरेंस देखा है, ये डिफरेंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। Awesome. देख लो ना इम्पैक्ट,
जब चीज होती ही नहीं, एक्सपीरियंस करेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा आप? हाउ कैन यू डू वॉइस को इको होते हुए, अपनी वॉइस को, अपनी आवाज को गूंजते हुए देखा है? सुन पा रहे हो ना मेरे को गूंजता हुआ? अपने आप को भी देखो, अपनी आवाज को भी पहचानो, अपनी आवाज की गूंज जो कि पूरे जहां में, पूरे यूनिवर्स में गूंजना चाहती है, उसको करके तो देखो, तब आएगा मजा, तब आएगी समझ कि आपकी आवाज में कितना दम है। ये वही आवाज है जो आवाज मेरा डिस्कम्फर्ट थी, आज यही आवाज मेरी सबसे बड़ी पावर बन चुकी। ऐसे ही आपकी अपनी पावर पहचानो। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, जीना सीखो, अपनी सीमा को बढ़ा, सीमाओं को बढ़ा जीना सीखो। यू कैन डू। शिवानी मैम, आपके पास तो इतना बड़ा जहां पड़ा है ना, पूरे विश्व में आपको जानना है, विश्व आपको पूरा जानेगा। अभी जो आपने यूट्यूब में आपने बनाया ना, आपने जो सॉन्ग्स बनाए आपके सॉन्ग्स, वो कितने हिट हो रहे हैं। ये दिल से, आपका दिल से चाहते थे आप गाना, आपने दिल से बनाया ना, ये नहीं? पहली बार वो वाला गाना जो आपका, मैंने भी अपनी वीडियो भेजा है ना, मैंने आपको अंदर से देखा है, आपकी आंखें बंद है और अंदर से आवाज निकल रही है। ये कब शुरू हुई है? जब आपने दिल से, कौन सा वाला, वो जो सबसे पहले डाला था? अच्छा, अभी 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 वाला अच्छा, अभी वाला, रोमांटिक, ओके। जो पुराना ओके, ओके। रोमांटिक गाना है, बहुत सुंदर गाना है, उसकी वर्डिंग बहुत, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। उसके अंदर जीवन की इतनी प्रेरणा है ना, इतनी जबरदस्त, शब्द बहुत अच्छे हैं। नहीं, थोड़ा सा, ये तो संगीत थोड़ा की सा तो हो जाए, बहुत थोड़ा सा हो जाए, दया है, 2 मिनट, कृपा है। हम्म। थोड़ा सा हो जाए मैम, एक लाइन हो जाए प्लीज। मैं अभी गाऊं? यस मैम, यस। कौन सा वाला सर, बताइए, आप जो बोलेंगे वो गाऊंगी। जो आपको सबसे अच्छा लगता है अंदर मन से। एक्चुअली एक रफी जी का है, मुझे बहुत पसंद है, वो गाती हूँ। मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, हो मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, हो मन रे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे, हो मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, हो मन रे। ये हो गया सुंदर, सर? बहुत बहुत ही बहुत
क्या भाव थे, क्या सोच थी, बहुत ही सुंदर अंदर तक। स्वाति मैम, आपका जवाब मिला? मन लगे क्यों, देखो पूरे एक एक शब्द आपका जवाब था। जीवन को जितना हमने सोच रखा है ना, बहुत जितना जीवन को कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ हमने ना, जीवन उतना आसान है, अगर हमने उसको मुश्किल बनाया हुआ, कठिन, महान बनने की जगह। महान नहीं बनने, शिवानी में नहीं, दिल से खाइए जो चाहते हो ना, अंदर से बाहर निकले, तो अंदर दिल तक जाती है वो आवाज, जहां से निकलेगी ना, अगर आपने दबाया हुआ है किसी और की किसी यही अपनी के लिए, आपके अंदर पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल, एक से एक नया, अगर एक से एक आपको पहचान, सिप्पी को खोलो तब आपकी बुद्धि की चमक आएगी। सिप्पी के अंदर छुपा कर रखोगे कुछ नहीं होगा, सिप्पी खोलनी पड़ेगी। मैं निवेदन नहीं कर सकता, एक एक ही रहा है हमारे बीच में। देखो मानसी मैम, आप कंफर्टेबल हो इस टाइम? मानसी मैम, हो जाए एक लाइन हो जाए। 2 मिनट। हाँ जी सर। अगर मैं कंफर्टेबल हो उस एटमोसफेयर, ठीक है आपका, क्योंकि आप ऑफिस में हो ना, तो एक दो लाइन हो जाए। हाँ मैं, कौन सा सॉन्ग गाऊं सर? जैसी आपकी इच्छा। वही मेरा भाई का गाती हूँ। जो कभी गा नहीं पाए किसी के सामने, गाना चाहते थे और कभी गा नहीं पाए, आज वो वाला गाना गाओ, ठीक है? आज वो गाना गाना है जो किसी के सामने गा नहीं पाए, कई बार रुका भी, आज रुकना नहीं है। हाँ ये मेरे बहुत दिल के करीब है। भाला बैरागन हूँ, भाला मैं बैरागन हूँ। जिन भेसा मेरो सावरी है, मोही करूंगी, भाला मैं बैरागन हूँ। चुप चुप क्यों हो गए? सर वो लिरिक्स ढूंढनी पड़ेगी सर, रिकॉर्डिंग भी चालू है। ये चालू है। सर लिरिक्स याद नहीं है पूरी मुझे अभी। शिवानी मैम, कैसे लगी आवाज आप? बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी याद है। आप, वो एकदम दिल से गाया और बहुत अच्छा। थैंक यू। जब हम जीते मानसी हैं, मैम गाना ज्यादा वही गा दो फिर। देखो एक पल के लिए जब जिए शिवानी मैम, चाहे अभी मानसी मैम, चाहे कुछ पल के लिए जिए, मगर ये जीना अपने जीवन से चुराया ना आपने, अपने उसी जीवन में से जो आप नॉर्मल जिए जा रहे थे, अगर चुराया पल, ये पल कैसे लगे आपको? बाकी बेस्ट सबने है जो सर, बेस्ट।
बाकी सबने भी सुना, आप सबको कैसा लगा? एक अलग रूप दिखा ना शिवानी मैम का, मानसी मैम का, एक अलग रूप दिखा नहीं क्या आपको? अभी स्वाति मैम चलेगी, वरना स्वाति मैम से भी करवाता मैम, बहुत सुंदर गाती है। मिष्टी मैम बड़ा अच्छा गाती है हमारी। हमारी कविता मैम, कविता BS, आपने कभी इनका गाना नहीं सुना? आपने पक्के राग में ये पूरे भरतनाट्यम की एक इनको राग का पता है आपको? परंतु आज घर में बैठी हुई, कहती मैं घर से बाहर निकलती नहीं, किचन में जाने पाएंगे उसमें बस। कारण यही है, इनको बांध दिया गया, इनकी प्रतिभा को बांध दिया गया। कविता मैम कैमरा ऑन करो 2 मिनट। क्या सुनाओगे? आज सुनाओ सबके सामने, आज जियो, आज कुछ पल के लिए जियो। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर राम जी का एक भजन गाती हूँ सर। पक्के पक्के राग में गाना है, राग में, सर ठीक है? मुझे नहीं नहीं, राग मुझे राग नहीं वाला। आते सर, आज मुझे राग सही नहीं है। आते आज सर। शिवानी मैम बैठे बीच में, हमारे बीच में बहुत बड़ी जज है वो वहाँ पर बहुत बड़ी जज है, वो जज करेंगी, ठीक है? आपको आज अपनी पूरी प्रतिभा दिखानी है, आपने पूरी प्रतिभा। चलो, कुछ भी हो, कुछ मुझे भी, कुछ नहीं आती सर। कुछ भी, कोई भी भाषा चलेगी, आप भाषा भी बोलते चलेगी, हैं सर मुझे। कोई बात, तेलुगु भी चलेगी, कन्नड़ भी चलेगी। और बोलो। राम 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 सीता, राम 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 सीता, भद्रगिरीशा राम सीता, भक्तवत्सल राम सीता, जय जय जानकी राम सीता, कोदंडपाणि राम सीता, करुणासागर राम सीता, राम 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 सीता, राम 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 सीता, भद्रगिरीशा राम सीता, भक्तवत्सल राम सीता, जय जय जानकी राम सीता, कोदंडपाणि राम सीता, करुणासागर राम सीता, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम 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 सीता। जय श्री राम सर। थैंक यू सर। आपने भरतनाट्यम कितने साल की बताओ? सर भरतनाट्यम कितने साल की आपने? सर नहीं सर, मुझे कुछ नहीं आती सर। मंदिर में सीखा नहीं सीखा बचपन में? बचपन में थोड़ा सा, उतना ही सर, कितना ज्यादा कितना नहीं सीखा सर, थोड़ा कितना सीखा था। कितना थोड़ा थोड़ा सा, चाहते थे? स्कूल में पढ़ते हैं ना, तब थोड़ा सीखे छोड़ थे के सर। क्यों छोड़ दी, छोड़ क्यों दिया? मालूम नहीं सर, वो सर एक सर आते थे सर स्कूल में सिखाने के लिए, बाद में वो नहीं आए, वैसा ही छोड़ दिए सर। तो कभी दोबारा मन नहीं किया कि दोबारा जाके सीख? ऐसे ही रूटीन वर्क ऐसे हो गए सर, बाद में कुछ नहीं किया सर। अगर मैं बोलूं अब सीखना है, सीखोगे? हाँ, अब मुझे डांस करने को मन होता है सर, मुझे खड़े होने के भी नहीं होता है। डांस कैसे करूं सर मैं? सब कुछ होगा, सब कुछ खड़े होगा, मन करो। होती हूँ, सपोर्ट होना सर, संकल्प चलने के लो, सभी सपोर्ट होना, ऐसा हो गया सर मुझे। संकल्प मेरा लो, सब कुछ कर पाओगे, आप डांस भी कर पाओगे। आपको डांस करना है, बस ये सोच रहे नहीं, आओ देखो, खड़े होना तो आप यहाँ भी खड़े हो जाओगे।
अपने आप ही आपका आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खड़ा कर देगा, उसको पक्का कर दो कि मुझे खड़ा होना है, मुझे डांस करना है, मुझे भरतनाट्यम सीखना है। हाँ, मैं मन में ऐसे ही अफर्मेशन रखती हूँ सर, कभी मैं भी मैं आऊंगा, डांस करना, डांस करना ऐसा करती हूँ मैं बेंगलोर आऊंगा और आपके देखूंगा परफॉर्मेंस, ठीक है? आपको तैयारी करनी होगी। सर। आइए सर, आइए, ऑलवेज आ वेलकम रहा सर, आइए आ सर, रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ आपके पास, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। आइए, आइए सर, आइए सर, ऑलवेज वेलकम आप तैयार तैयार हो बस। सर। ओके सर। जब आप जीते हो ना, एक एक पल ऐसा जो आप जीना चाहते हो, आप वो सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो, आप वो पाते हो जो पाना चाहते हो, तो मन को, बुद्धि को और आत्मा को तसल्ली मिलती है ना। यस सर। तो ये जीवन अच्छा है कि जो जीवन तुम जी रहे हो वो अच्छा है? बताओ, सोचो, फील करो, जी के देखो। अगर यही पूरा जीवन ही ऐसा बन जाए तो कितना सुंदर होगा। यही स्वर्ग है, यही नरक है, हम बनाते हैं खुद। मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ इसलिए नहीं बोलता हूँ, मुझे बोलना या दिखाना अपने आप को ना मुझे अच्छा लगता है। आप सबके साथ सारे दिन में बैठकर आप सबके साथ सत्संग करना वो अच्छा लगता है। जैसे अंदर से प्रेरणा आती है कि मैं ये करूँ, और वो करने के बाद संतुष्टि भी होती है। तो जिस दिन सही बता रहा हूँ, मैं नहीं आता हूँ यहाँ पर ना, तो अपने अंदर कमी महसूस करता हूँ। ऐसे आप सबको भी आती होंगी, आप सब भी फील करते होंगे। तो क्यों उस कमी में जीते हो? उस कमी को निकालो, बाहर निकलो उससे। मैं ये निवेदन करूंगा आप सबसे, जिंदगी को जीना सीखो, इनको काटना नहीं। वो मोड़ ढूंढो, कैसे मोड़ना है आप, चलते मत जाओ। वो मोड़ ढूंढो जहां से आपका जीवन स्टार्ट हो रहा है, जिस जगह से जीवन आपकी याद कर रहा है, आपको प्रेरणा दे रहा है, आपको इंतजार कर रहा है। कोई देरी नहीं हुई अभी, जब आंख खुले तब सोए। ये मत सोचो कि मेरी उम्र निकल गई, कोई नहीं। जिस दिन भी जाओ, मैंने ये किया है। मैंने एक 83 ईयर का पर्सन को दोबारा से जवान किया, उसको ये बोलकर, और ये नहीं बता रहा हूँ उसके हाथ पैर दोबारा चलने लगे हैं, वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, जवानी की तरह भागता है, उसको जब जीना आ गया। तो हम अपने मन से ही बूढ़े होते हैं, शरीर तभी देता है, साथ देता है, और मान लेते हैं उसको। और हम शरीर को बोले कि मुझे, मैं नहीं हूँ, मैंने अब उससे चलना है, शरीर कैसे काम करता है। याद है ना, हिप्नोथेरेपी में प्रदीप सर जैसे डाल देते 3 कुर्सियों में, बीच वाली कुर्सी निकालते थे, एक आदमी खड़ा करते थे 50 ग्राम का, एक आदमी 50 ग्राम रखते थे। एक 60 किलो का आदमी 50 ग्राम का लगता है सिर्फ। अपनी शक्ति को जगाओ, बस अपने सब कुछ माइंड की शक्ति को जगा लोगे, उस दिन आपको समझ आ जाएगा। आप सबके सब ट्रांस में हैं। क्यों जाते हो ट्रांस में मेरी पास? यही कारण है ना, कुछ ना कुछ अंदर से आपके सब क्वेश्चन माइंड में ठीक है होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप जीना चाहते हो, मेरे मुंह से सुनते हो, वो ट्रांस खुद तो चाहते हो, ट्रांस में रहे तभी ट्रांस आता है ना। कल जैसे सुनील सर और कविता मैम नींद में चले गए, और सब कुछ सुन रहे थे, मेरी सारी बातें सुन रहे थे, आखिर शरीर नींद में चला गया। यही मेरे साथ होता होगा आप सब। हम जब ट्रांस में जाते हैं, इसका मतलब हमारा सब कुछ माइंड पूरी तरह से संतुष्ट होता है, तभी जा पाते हैं ध्यान में। अगर ध्यान मन विचलित करता है, तो मन जब सेटिस्फाइड होता है तभी ट्रांस में जाते हो आप। मन सेटिस्फाइड कब होगा? जब इस मन की बात पूरी होगी, मन को दोबारा बंद कर देंगे।
कमल के फूल की तरह खिलना शुरू करो। कली अच्छी है मगर दबंग ही रहती है, तो खिलती नहीं है ना, फूल नहीं बनती। आप सब तो नया भीरे हो, अभी चमको, जब तक सिप्पी नहीं निकालोगे चमक नहीं मिलेगी। चलो एक थोड़ा सा छोटा सा एक्सपीरियंस और करते हैं, सब कैमरे खोलो। जैसा कि सबसे क्वेश्चन पूछा था ना मैंने खर्चे के पीछे, अब बताओ क्या करना चाहते हो। सबसे पहले मानसी मैम, क्या लाइफ, क्या पर्पस है आपका था, क्या करना चाहते हो, बोलो बोलो। लाइफ में करना क्या चाहते हो जो नहीं कर पाए हो, बोलो। आज बताना है सबके बीच में। सर अपने सॉरी, मैं नहीं सुन पाई थी सर। जो लाइफ में नहीं कर पाए हो और करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बोलो क्या बनना चाहते सर जो आप करते हैं वो ही करना है आगे जाके। हो। जो मेरे को मेरी नकल मत करो, आप अपने अंदर झाँको, अपने अंतरात्मा को झाँको, क्या करना चाहते हो जो सर लाइफ में वही नहीं सेवा का काम ही करना है, सेवा का ही है काम, वही करना है आगे जाके बस। कर पा रहे हो। नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो पार्शली कर पा रही हूँ, पार्शली है अभी तो। पेशेंट के जीवन लिए में, कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो जीवन में परिवर्तन लाओ। जीवन में कोई ऐसी चीजें जहाँ बंधन बना हुआ है आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके कर पाओगे उसको। पहचानो उसको, खुद अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ को पहचानो, उस बंधन को पहचानो, उससे बाहर निकलो, सीमा, अपनी सीमा से थोड़ी सी बाहर निकलो तो निकल जाए। कविता मैम आप बताओ क्या करना चाहते हो। सर नीडी पीपल को हेल्प करना चाहती हूँ सर। मैंने कैसे करोगे आप, पहले अपने आप को बनाओगे ना उसके लाइक। सर्विस करना चाहती हूँ सर। यस, सर्विस करने के लिए अपने आप को तैयार करो। हम्म सर्विस तभी कर पाओगे जब अपने किसी को देने के लिए पहले अपने आप को भरना पड़ेगा ना। आप इस हाथ से हम्म तभी दे पाओगे जब साथ में कुछ होगा। हम्म तो आपको अपने आप को पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। यस सर। ठीक है, अभी से इसी पल से, ये नहीं बोलना कल से करूंगी, महीने बाद करूंगी, साल बाद करूंगी ना। अभी इसी पल से संकल्प करोगे मैं अभी से होना चाहती हूँ, अपने अंदर चेंज लाऊंगी, अभी से ही, इसी पल से, तब होगा। ओके। ठीक है, संकल्प लो सबके, अभी सबके बीच में संकल्प लो, मैं भी बदलूंगी। फ्रिज के ऊपर क्या रखा हुआ है आपके पीछे, फ्रिज जो है उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, दिखाओ जरा। आपके पीछे फ्रिज जो है, फ्रिज उसके ऊपर क्या रखा है आपने, फ्रिज है सर। फ्रिज के ऊपर, ऊपर क्या रखा है, फ्रिज की छत पे। ये भगवान का स्टिकर है सर। नहीं, इसके ऊपर इसके ऊपर गणपति जी का विग्रह। देखो जरा, उठाओ, उठाओ जरा, उठाओ। हाँ, एक मिनट। साइन आता बाबा। ये कविता मैम, आप खड़े, आपको तो खड़े नहीं पाती हो, तो कितने खड़े हुए क्यों नहीं हुए, ना खड़े आप खड़े हुए ना। एक हाँ मिनट तक, खड़े होती हूँ सर, खड़े एक होती मिनट हूँ। और तक, एक मिनट तक आराम खड़े से हुए चलो। चलने को नहीं होता सर, सपोर्ट देखो लेके चलना। वो भी चला अभी है, वो भी किया आपने, सपोर्ट लिया आपने, खुद खड़े हुए ना अभी। हाँ आप यस सर। मैम चल सकते हो, डर डर खत्म करो अपना, डर खत्म करो अपना। सर अब वो वाली, गणपति सर। अब वो वाली कविता नहीं है बेल्ट लगा के पड़ी हुई है जो पानी के गिलास हाँ में फंसती थी। आज देखो खड़ी यस होकर सर। ऊपर से गणपति उठा के ले आती है। यस सर। नीचे लाया ना आपने, अपने से लाया ना ये अपने अंदर। याद करो वो दिन भी जब बेल्ट लगे होते थे, बेल्ट। यस सर। यस सर। बस आपको भी करना है सब कुछ, ठीक है ना, तैयार करना है, रेडी करना है अपने संकल्प के लिए। हरी सर, आप बताइए क्या करना चाहते हो, लाइफ में पर्पस क्या है।
हरी सर हो? कोई बात। कमला मैम, कमला मैम, आप बताइए लाइफ में क्या बनना चाहते हो जो नहीं कर पाए achievement? सर क्या करना था? बोलिए, अभी तो बोलिए। सर ये गणपति हम एक घर में गए थे, उनके घर के सामने एक पेड़ है सर, पेड़ में उद्भव हुआ सर ये गणपति। वो फोटो निकाल के रखे थे, हमें वहां जान और उनके घर जाए तो उन्होंने ये फोटो मुझे दिए सर। वो गणपति शुभ पेड़ होते में हैं, गणपति है सर। गणपति हमेशा शुभ होते हैं, शुभ है। हाँ सारे दिन ऐसा, ये फोटो मुझे दिए सर। अब कौन बताएगा क्या करना चाहते हो? कौन बोलेगा बताओ, खुद अपने आप बोले, आप फिर सामने आओ। शर्म छोड़ के कौन आएगा सामने? बोलो, बोलो सारी कमान बोलो। सेवा करने का और सभी को जागरूक करने का, ऐसा मतलब भटके वो रहते हैं ना सर हमारे देश, जो परेशान रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि क्या करना है जिंदगी में कुछ। तो उसके लिए कुछ किया आपने अभी तक? कुछ संस्था और एक ज्वाइन की? ही से ही सब अभी जो कुछ भी कर रही हूँ उससे, वो तो उनको भी अच्छा लगा है, मुझको भी अच्छा लगा है। सारिका मैम, एक बात बताइए, अभी तक कौन कौन से शहर घूमे हो आप? मैं हरिद्वार आई थी सर, तभी कुंभ हुआ था ना सर पहले, और 2000 और कहाँ कहाँ घूमे हो अभी तक? बेंगलुरु में और आसपास कर्नाटका में। और कहीं दिल्ली गए हो? दिल्ली मुंबई आई गए? थी सर मगर घूमा नहीं था। अच्छा, हाँ, मुंबई, मुंबई गए हो? मुंबई नहीं, पुणे गई थी, शिरडी गई थी, और महाराष्ट्र का कुछ प्लेसेस किसके साथ गए थे, फैमिली के साथ? मिले के साथ। जब हरिद्वार आई थी जो, तो बाबा रामदेव जी के उनके योगा के इसमें 15 दिन हुई थी सर, साल आपका कौन पीछे। कौन साथ में कौन गया था? मैं अकेली, पहली बार तब अकेले? अकेली गई थी। अकेली मतलब अकेले? वो ग्रुप में आसपास में जो कुछ वो क्लासेस में थे, वो भी उनका भी ज्यादा कनेक्शन नहीं था। फिर अच्छा, भी उनके साथ चली गई तभी। तो कैसा मेरा लगा, कैसा बेटी लगा? तभी 2 साल की थी सर, और उसको छोड़ के दीदी के पास, और मेरा बेटा भी 5 साल का था, तो कितने दोनों साल को हो गए, छोड़ के। कितने साल हो गए उसको? वो अभी ओके हुआ सर, 16 ईयर्स हो गया, 16 15 ईयर्स। और गया नहीं उसके बाद, कभी नहीं गए? नहीं सर, हम जा नहीं पाए। क्यों? वो अकेले इनको बच्चों को देखना ही है, सभी हो रहा है ना सर, तो ये आपकी सोच है ना, कभी भी कोई भी आपको बांधता नहीं है, हम अपने आप को खुद बांधते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बगैर हमारे बच्चे नहीं जी पाएंगे, हमारे बगैर हमारी फैमिली नहीं जी पाएगी। ये हमारी सोच है, हम बंधे हुए हैं, हम बांध रहे हैं उनको, वो नहीं बांधते हमारे। वो तो ठीक है, तो है सर, मतलब मुझे उसके बाहर सोचना है। पक्षियों को, जानवरों को देखा ना, कैसे बच्चे बड़े हो जाते छोड़ देते हैं उनको, लेकिन जी मानव ही सर। है, छोड़ता नहीं है, आजादी हो अभी जाता। मन किया है कि सभी छोड़ के मेरा जिंदगी में जीना है, मुझे जीना है, ऐसा मन किया है। तो गुरु के आशीर्वाद सभी मिल रहा है सर। मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो रोज भाग जाता है घूमने, कहाँ कहाँ जाता है घूमने, हम सबको छोड़ के, अकेला। अकेला पूरे हिंदुस्तान नहीं है, वर्ल्ड में घूमता है, वर्ल्ड में अकेला। अच्छा है सर, अभी मैंने भी मन कर किया है कि मेरा जिंदगी में जीना है। ठीक है, देखो एक बात, वो जो पल जियोगे ना, वही जीवन है, बाकी जीवन नहीं है। अभी जी तक सर, जीवन किसी और के लिए काटे आपने। अभी 1 साल से तो ऐसा ट्राई कर रही हूँ, ऐसा ही हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा ट्राई, स्टेप बाय स्टेप।
ट्राई हमारे ट्राई का मतलब ना होता है, ट्राई नहीं करना, करना एनी हाउ, जी सर। यस और नो, सीधा, ट्राई नहीं। सभी गुरु के ऊपर समर्पण कर दिया है, तो जैसे लेके जाएंगे ऐसा ही जाएंगे। देखो गुरु ने भी तभी करेंगे, तो ईश्वर भी कहते हैं कि पहला कदम तू बढ़ा, 10 कदम मैं बढ़ाऊंगा। पहला जी कदम तो सर। उठाना ही पड़ेगा ना आपको। जी सर, इसीलिए काम हम सभी कुछ छोड़ के बैठ गई। पहला पहला कदम खुद उठाना, 10 कदम फिर वो लेके जाएंगे खुद, अपने आप खुद अपने आप प्रभु लेके जाते हैं। जी सर। शिवानी मैम तो निकल चुकी है रास्ते से, है ना शिवानी मैम? और क्या चाहते हो, कोई ड्रीम है आपका? हेलो। शिवानी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी आप तो सर। निकल चुके हो वैसे अपने रास्ते में, फिर भी आपका ड्रीम है, कोई एम है, कोई लक्ष्य है? सर मेरा एम तो एक्चुअली बहुत बड़ा है, कैसे करूंगी पता नहीं है मुझे तो। इस भव कोई बड़ा, चक्र से पार आना है, बस बाहर आना है इस भव चक्र से, और कुछ कोई बड़ा, नहीं। कोई बड़ा, बहुत छोटा एम है मैम वो, छोटा नहीं है सर, बहुत बड़ा बहुत है। छोटा है, उसकी दृष्टि उससे आगे देखोगे। आप नहीं, आप बोलते हैं ना कि आप, हम बंधे हुए हैं, हमने अपने आप को बांधा है। तो मुझे तो ये मुझे पता है कि जैसे अगर अष्टावक्र गीता में वो बोलते हैं कि आप मान लो आप मुक्त हो तो आप मुक्त हो, लेकिन ये मैं कैसे मानूं? मुझे वो मानने को ही मान ही नहीं पा रही हूँ ना मैं कि मैं मुक्त हूँ। मुझे लगता है मैं बंधी हुई हूँ। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, तो मेरा अनुरोध हाँ जी। मानोगे, हाँ मेरी जी। रिक्वेस्ट में? हम्म? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। आप हमारा अनुरोध मत कीजिए, आप आज्ञा कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल अनुरोध ही करूंगा आपसे, आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा। हमारा रिट्रीट हो रहा है 7 अगस्त से 19 अगस्त तक, हाँ जी। हम ये कुल्लू आ रहे हैं, हाँ जी। समय निकालिए, आप भी समय निकालिए। नमस्ते। सर बताइए एक्चुअली आपसे आप। क्या है कि मैं मेरी मेरे हस्बैंड के ना कैटरेक्ट की सर्जरीज हैं, और एक्चुअली मैंने एक मेडिटेशन के लिए 1 महीने के कोर्स के लिए भी अप्लाई कर रखा है, जो 21 अगस्त से है बैंगलोर में। लेकिन वो भी मैंने अभी होल्ड पे रखा है कि उनकी पहले आंख की सर्जरी होगी, ठीक होगी, उसके बाद ही मैं जा सकती हूँ। क्योंकि उनको डायबिटीज है, तो अभी उनका डॉक्टर चेंज किया, तो उनकी शुगर वगैरह चेक करनी पड़ती है। फिर अभी आंख के डॉक्टर को दिखाना, उनका नंबर भी बहुत हाई है, थोड़े रेटिना में भी इशू है, सो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड केस, सो आई हैव टू बी देयर। एंड वो हो जाएगा, उसके बाद ही मैं कुछ सोच सकती हूँ, उसके पहले नहीं सोच सकती मेरा हूँ। अनुरोध मेरा अनुरोध आपने पूरा सुनिए, थोड़ा सा मैं अनुरोध बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने आपने थोड़ा सा चेंज किया सर में। मेरे को तो आप मानेंगे नहीं, मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन मैं वही है ना कि मैं बंधी हूँ, ऐसे लगता है कि मतलब ये भी है वो भी है, फिर मेरे भाई का भी देखना पड़ता है मुझे, उसका भी कुछ ना कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, तो वो मैं ही जाती हूँ साथ में हमेशा। स्पेशल स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, स्पेशल कुछ स्पेशल छूट भी दे रहा हूँ, मात्र 2 दिन के लिए, मैं सब 12 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी। 2 दिन के लिए, हाँ। हाँ 2 दिन तो आ सकते सर, हो। मैं कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ से कुल्लू मीन्स लाइक मुझे यहाँ से फ्लाइट लेके कहाँ आना पड़ेगा? दिल्ली, किधर दिल्ली जाके मैं, दिल्ली? दिल्ली तक तो दिल्ली से फिर आगे हम गाड़ी खुद ले जाते हैं, नहीं, दिल्ली से लेकिन कुल्लू सबको तो दिल्ली में 12-14 घंटे का रास्ता है ना। नहीं, 8 घंटे, 8-9 घंटे लगते हैं बाइक का। हाँ तो सर सर 2-4 दिन तो जाने आने में ही लग जाएंगे ना। नहीं, एक ही दिन में हम जाते हैं ऊपर, वो 2 दिन नहीं, आपसे ऊपर लेकिन वो। मुझे एक दिन मुझे पहले बॉम्बे से दिल्ली आना पड़ेगा, फिर दिल्ली से जाएंगे ना। हाँ। हाँ। 2 दिन मेरे तो पास है, 2 दिन मेरे पास है और एक दिन आपका, 3 दिन लगेंगे आपको। अच्छा, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ, देखती हूँ सैटरडे क्या संडे है। जो भी निकाल सकते हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्पेशली, मैं क्योंकि बहुत पता क्यों बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सानिध्य हमें चाहिए, आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए। मेरा सर, ये तो आप मजाक कर रहे हैं सर। सर मुझे तो कुछ नहीं आता। अब आप अपने आप को जानोगे ना आप। सर सच में बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो
वो समीर आप सर भी उस दिन मजाक कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे आप सेशन लीजिए, मुझे इतनी हंसी आ रही थी अपने किस चीज का अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं आप, यही तो कराना है मैंने इंट्रोड्यूस, अपने आप को, आपको आपसे जो आपको इंट्रोड्यूस कराना है अपने आप से। सर मतलब आपकी बात मुझे सुन के बहुत हैरानी हो रही है, क्योंकि मैं तो, ये ठीक है कि मैं आध्यात्म में तो मेरा बहुत अध्यात्म, लेकिन मुझे कुछ बहुत, आता नहीं। आप बहुत कह रहे हो मैम, जिस तरह संगीत के सुर पकड़ लिए, नाद समझिए, नाद, नाद से ही ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन आप ये नहीं मानो, सर, ये तो मुझे बचपन से ईश्वर की कृपा है सर, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यही बात तो मैं करने जाता हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ, इसे इंट्रोड्यूस करना है यही। जब आप अपने पास्ट लाइफ से इंट्रोड्यूस करोगे, अपनी शक्ति को जानोगे ना, तो पता लगेगा। अच्छा, ओके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो स्पेशल है, तब बोल रहा हूँ मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समथिंग अच्छा, स्पेशल। आप ओके। चाबी हो, हम सबकी चाबी हो, आपसे चाबी खुलेगी सबकी। सर ऐसा नहीं है सर। आप अपने आप को जानते नहीं ना, या कोई पर्पस, बिना पर्पस के कुछ भी नहीं होता मैम, इस नहीं, पूरी वो तो मैं लाइफ मानती हूँ। वो तो पर्पस वो तो मैं बोलती हूँ कि ईश्वर के हर एक पत्ता भी हिलता है तो उसके पीछे भी कारण होता है। होता। तो हाँ आप जी। हमारे ग्रुप में ऐसे नहीं आए हो, आप बहुत बड़ी चाबी हो। अब जिस दिन ठीक है, जान जाओगे, हम्म, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। आप अपने आप की वैल्यू रखते नहीं हो, क्योंकि आप बोलते हो मैं जानती हूँ, आपको पता नहीं आप चाबी हो हम सबकी। आप हो गए, सारिका मैम हो गए, मानसी मैम हो गए, ये अलग से जो है, अलग से आए ना, ये कमल करके कविता मैम हो गई, ये बीच में स्पेशल एंट्री है, नहीं है ये, ऐसे नहीं है, इसका मतलब है, स्पेशल हाँ एंट्री का जी। मतलब है कुछ, जी कोई कार्मिक सोल कॉन्टेक्ट है, कार्मिक है कुछ। जी जी जी, वो तो मैं ये मानती हूँ, ये तो मैं इसमें 100% बिलीफ है मेरी कि जो है, मैं तो ये मानती हूँ, हमेशा मैं बोलती हूँ हो ही है वही जो राम रची राखा, जो यस, हम्म, करने वाला वही है, उसका वही कोई है। पर्पस, उसका कोई पर्पस है, जो पर्पस मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट की मैंने आपसे। सबको बोला है 12 दिन का वो करना है, 1 महीने का व्रत करना है, मगर आपको मैं 2 दिन के लिए बोल रहा हूँ, तो कोई कारण है, कोई कारण है। हाँ जी, मैं समझ रही हूँ, मैं इस बात की गंभीरता को भी समझ रही हूँ, जिस तरह से आप बोल रहे हैं वो समझ रही हूँ आप 7 तारीख मैं। को, 7 तारीख को हमारे साथ आ जाओ, वहां ले आएंगे, फिर वहां से मिल रहा काम मेरा रहा। आप चाहे 2 दिन के बाद ही, आपकी इच्छा जब होगी तब आप चले जाएंगे, कोई बात। ठीक है, मैं मैं देखती हूँ। आपको बाद मैं, में हाँ जी, हाँ, मैं अपने हस्बैंड का देखती हूँ क्या है, अभी डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स वगैरह क्या है, कि उनकी भी एक सात एक अगस्त एक annual- मैं इसलिए 7 अगस्त सबको बोल रहा हूँ, 7 अगस्त आपकी 20 तारीख से भी काफी दूर है, और उससे भी काफी दूर है। 7 अगस्त जो बीच का इन बिटवीन में बोला मैंने, सात ठीक अगस्त है, को अगर दिल्ली आते हो मेरे पास, उसके बाद 2 दिन को देते हो, इससे बात होगी। ठीक ठीक है, मैं आपका मैं देखती हूँ, मैं आपका बड़ा आभार होगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वहां जोर से आपसे। मैं जरूर देखती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, ओके जी। थैंक यू, मेरे लिए सर, गिफ्ट हुआ बहुत बड़ा। थैंक यू। हाँ जी। तो इसी के साथ मैं आज का विराम चाहूंगा, आप सबका आत्मवंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी। धन्यवाद सर, सभी धन्यवाद को धन्यवाद, सर, आभार सर। सभी को धन्यवाद। अभी तो बैठे ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड सर, ग्रेटिट्यूड सर। बाकी सबका नहीं पूछा मैंने भी।